हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल में भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसके अंतर्गत आप अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो भी यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, आज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। स्क्रीन पे पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है। आपके सामने विकल्प ये है अनुच्छेद 63 से, अनुच्छेद 65 से, अनुच्छेद 52 से और अनुच्छेद 79 से। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति का संबंध किससे है, तो राष्ट्रपति का संबंध आपके अनुच्छेद 52 से है। ठीक है, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 52 से राष्ट्रपति का संबंध है। इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 से राष्ट्रपति का संबंध है। चलिए, दूसरे नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 है कि उपराष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है। विकल्प दिया हुआ है। ए है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 55। तो आपने जाना कि अनुच्छेद 52 जो है राष्ट्रपति से है। इसी तरह उसमें अनुच्छेद जो 63 है यह आपके उपराष्ट्रपति से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 63 जो है यह उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक, चलिए, तीसरे नंबर का प्रश्न कह रहा है मित्रों कि भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है। विकल्प ए है भारतीय जनता का, विकल्प बी है भारत राजनीतिक दलों का, विकल्प सी है राज्यों की विधानसभाओं का और विकल्प डी है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का। तो भारत में जो लोकसभा है दोस्तों, यह भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो विकल्प ए क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा। चलिए, 4 नंबर के प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। विकल्प है प्रधानमंत्री, बी है राज्यपाल, सी है वित्त मंत्री और डी है राष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति होता है, ये आपका जो राष्ट्रपति है यह दोनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी का बस सदस्य नहीं होता है। तो राष्ट्रपति जो है ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, सॉरी, ये तो राज्यपाल है, ये हो गया राष्ट्रपति। ठीक है, डी होगा आपका सही उत्तर। 5वें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है। विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय को, विकल्प बी है संसद के दोनों सदनों को, विकल्प सी है लोकसभा को और विकल्प डी है राज्यसभा को। तो यहाँ देखिए, जो जो दोनों दोनों सदन है यानी लोकसभा और राज्यसभा, यह दोनों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का कार्य करता है। तो इस तरह से विकल्प भी होगा आपका सही उत्तर। संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, 6वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान देंगे। विकल्प ए है 10, विकल्प बी है 2 सदस्य, विकल्प सी है 12 सदस्य और विकल्प डी है 18 सदस्य। तो जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो इस तरह से विकल्प सी हुआ आपका सही उत्तर। 7 नंबर वाले प्रश्न में है कि राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। विकल्प है विधानसभा के प्रति, बी है विधान परिषद के प्रति, सी है राज्यपाल के प्रति और डी है प्रधानमंत्री के प्रति। तो जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो विधानसभा आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। विकल्प ए होगा आपका सही उत्तर। ठीक है, चलिए, 8वें नंबर का प्रश्न देखिए। इसी श्रृंखला में 8वें नंबर का प्रश्न है आपका कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है। विकल्प ए है 44वें संशोधन द्वारा, विकल्प बी है 64वें संशोधन द्वारा, सी है 52वें संशोधन द्वारा और डी है 42वें संशोधन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, 42वें संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। चलिए, 9वें नंबर का प्रश्न है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। विकल्प है एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, विकल्प बी है डॉक्टर हुसैन जाकिर हुसैन,
विकल्प सी है मोहम्मद हिदायतुल्लाह और डी है फरुखुद्दीन अहमद। तो भारत के जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इस तरह से विकल्प जो बी होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, यानी राज्यसभा की या राज्यसभा का जो सभापति होता है कौन होता है, इस तरह से भी क्वेश्चन होता है। तो इसके लिए विकल्प ए है प्रधानमंत्री, विकल्प बी है राष्ट्रपति, सी है आपका उपराष्ट्रपति और डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा का जो सभापति या बैठकों की अध्यक्षता करने वाला जो व्यक्ति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो विकल्प जो सी होगा इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। विकल्प ए है मीरा कुमारी, बी है स्मृति ईरानी, सी है सुमित्रा महाजन और डी है सरोजिनी नायडू। तो बात करेंगे भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की, तो मीरा जो कुमारी है, ठीक है, मीरा कुमार करके देता है, तो मीरा जो कुमार है यह आपकी प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो विकल्प ए क्या होगा आपका सही उत्तर होगा। इसी तरह 12 नंबर के प्रश्न में है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। विकल्प है सुमित्रा महाजन, बी है शीला दीक्षित, सी है सुषमा स्वराज और डी है सरोजिनी नायडू। भारत की पहली प्रथम महिला राज्यपाल की बात करेंगे तो आपकी जो सरोजिनी नायडू है यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। किस राज्य की बनी थी? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य की ये राज्यपाल बनी थी, ठीक है, और प्रथम भारत की राज्यपाल है महिला। 13 नंबर के प्रश्न में है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। विकल्प ए है 8, बी है 12, सी 22 और डी है 10। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या आपकी है 12 अनुसूचियां हैं। तो विकल्प बी होगा आपका सही उत्तर। 14वां नंबर क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। विकल्प है 18, बी है 12, सी 22 और डी है 24। तो भाग की बात करेंगे तो भाग है 22 और अनुसूची है 12। तो भाग 22, तो विकल्प सी होगा इसका सही उत्तर। 15 नंबर का प्रश्न है कि संसद का स्थायी सदन कौन है। राज्यसभा, बी है लोकसभा, सी है विधानसभा और डी है विधान परिषद। तो आपका जो राज्यसभा होता है यह संसद का उच्च सदन भी है और अस्थाई सदन भी है, ठीक है। तो राज्यसभा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था। विकल्प है 1950 में, विकल्प बी है 1949 में, विकल्प सी है 1952 में और विकल्प डी है 1951 में। तो भारतीय संविधान में जो प्रथम संशोधन है मित्रों वह आपके 1951 में हुआ था, ठीक है, 1951। तो आपका विकल्प डी होगा सही उत्तर। 17 नंबर के प्रश्न में है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। विकल्प ए है 2010, विकल्प बी है 2015, विकल्प सी 2014 और विकल्प डी है 2017। तो नीति आयोग जो है इसकी स्थापना 2014 में हुई थी, ठीक है। योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया था। इसका जो अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी, यानी संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। विकल्प है 12, बी है 14, सी है 15 और डी है 18। तो भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 15। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तो 15 सदस्य थी सदस्य महिलाओं में थी, ठीक है। 19 नंबर का प्रश्न है आपका, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। विकल्प है भारत, बी है अमेरिका, सी इंग्लैंड और डी है कनाडा। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है आपके भारत का। और सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का हुआ, तो अमेरिका का मारेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो ये भारत का है। विकल्प ए क्या होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। 20 नंबर का प्रश्न देखेंगे, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन का बहस हुआ था। विकल्प है 140 दिन, बी है 114 दिन, सी है 118 दिन और डी है 111 दिन। तो संविधान के प्रारूप की बात करेंगे तो उस पर आपका 114 दिन का कुल बहस हुआ था। तो 114 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है कि असम राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था।
विकल्प है 1963, 1952, 1956 या 1987 को। तो जो असम है इसका गठन आपका हुआ था 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। ठीक है, तो विकल्प सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 22वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल इन सब के लिए 35 वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित है। तो इस तरह से इसका जो उत्तर हो जाएगा डी, 35 वर्ष। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? विकल्प है राज्यपाल, बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी है लोकसभा अध्यक्ष और डी है प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाने वाला व्यक्ति होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यही राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। तो इस तरह से विकल्प भी होगा आपका सही उत्तर। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद कौन है? विकल्प है 356, अनुच्छेद 356, विकल्प बी अनुच्छेद 360, विकल्प सी अनुच्छेद 354 और विकल्प डी अनुच्छेद 61। तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो अनुच्छेद है आपका वो है आपका 356। अनुच्छेद 356 जो होता है यह राष्ट्रपति के शासन से संबंधित राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद होता है। ठीक है, 25वें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? जिस तरह से अपने भारत का जो कार्यपालिका है उसका प्रधान राष्ट्रपति होता है, इसी तरह राज्यों की कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो आपके राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो आपका राज्यपाल होता है। तो विकल्प सी होगा आपका सही उत्तर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।